आओ महिमा गाए सिया राम की, भक्ति में खो जाए भगवान की हो। आओ महिमा गाए मंगल में रामायण लागू, आई प्रथम करत परिणाम। रामायण सुर कर की छाया, सुख भय निकट जो आया। पार परमाने हो, हरि देव तेरा हो। पद सरोज बन पाए, भक्ति सदा सत्संग हो। साधु संग को स्वामी जी को प्रणाम हो। श्रोतागण करे सीताराम हो। पुरुष त्यागी सतने रहे, जो विरति मति किए हो। नित्यगामी विश्वाय, विमुख पद रघुवीर हो।
सकै कछु जे प्रभु ताई। चारि जे मुनि विज्ञानी सचहि भक्ति सकल सुख खानी। रघुनाथ कर देगी न जाने कोई। रघुपति कृपा अपने मोहि न होई। अपने मोहि न होई। और ज्ञान भक्ति कर वेद सुनो सुनि होय राम पद प्रीति सरालम क्षीर हो रामचंद्र की जय। ये जो प्रसंग है ये बहुत ही सुंदर प्रसंग है। रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दोनों को सर्पपाश ने जकड़ा हुआ है। नारद जी देखते हैं कि नारायण जो पृथ्वी पर रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं उनको और लक्ष्मण को सर्प ने बांध लिया है। किसने छोड़ा था? इंद्रजीत ने छोड़ा था। तो नारद जी देखते हैं, अरे ये क्या हो गया। इमीडिएटली तुरंत जाते हैं, गरुड़ जी को बोलते हैं, गरुड़ जी अपने रामचंद्र जी को आपका हेल्प कीजिए, उनकी सहायता कीजिए। और इतना बोल के गरुड़ जी अपना फ्लाई करते हुए आ जाते हैं इधर। और जैसे ही आते हैं, अब गरुड़ जी किसके वाहन है? नारायण भगवान के वाहन है। अब वो तो सिर्फ नारायण की सेवा करते हैं। अब यहाँ पे नारद जी ने बोला कि रामचंद्र जी को सहायता कीजिए। तो ये कहते हैं सहायता, अगर रामचंद्र जी नारायण हैं तो ये कैसे पाश में बंधित हो गए? तो उनके मन में शंका आ गई। जब ज़्यादा अभिमान हो जाता है तब शंका आ जाती है। तो उनके मन में उनको कुछ रहा है, उनको दिख रहे हैं राम जमीन पे पड़े हुए, बंधे हुए सांप से, और हैं वो किसके? नारायण भगवान के दूत और वाहन। और नारायण ने बोला है जाके नारायण जी को हेल्प करो। और यहाँ पे उनको दिख रहे हैं राम। उन्होंने फटाफट वापस गए और नारद जी से पूछा, नारद जी मुझे एक शंका है। शंका तभी आती है जब हम ज़्यादा सोचते हैं। सिंपल फॉलो कर लिया होता नारद जी का जो उपदेश, उसने क्या नारद जी ने बोला, जाके उसके पास खोल दो। अब इसमें सोचने की क्या है? नारद जी को झूठ बोलेंगे क्या? तो उन्होंने माना नहीं, क्योंकि अपने आप को कुछ 30 मार खां समझते थे गरुड़ जी। या उस समय उन्होंने अपने आप को ऐसे समझा, क्योंकि किसी के भी कोई भी प्रभावित हो जाता है तो वो मेरे भगवान तो नारायण हैं और यहाँ पे ये राम। नारायण भगवान तो सबसे परे है, सबसे मुक्त है, स्वतंत्र है, वो कैसे किसी बाधा बंधन में पड़ सकते हैं? कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। पर फिर भी मुझे तो दिख रहा है, गरुड़ की आंखें तो बहुत तेज हैं, फिर भी उसको दिख रहा है कि उसके प्रभु, यानी उसको दिख रहा है रामचंद्र जी बंधन में, सर्प बंधन में पड़े हुए हैं जमीन पे। तो नारद जी से पूछते हैं, मुझे बताओ, मेरे मन में शंका है कि ये राम ही नारायण है क्या? तो जब अपने ही प्रभु के प्रति, अपने ही गुरु के प्रति, अपने ही भगवान के प्रति शंका हो, तो नारद जी ने कहा इसके मन में ऐसी शंका है, यह ऐसे दूर नहीं होगी। क्योंकि इसके मन में ये शंका क्यों आई? मैं तो नारायण भगवान का भक्त हूं, इस राम को क्यों जाके मैं खोलूं? ये कौन है? मुझे तो नहीं दिख रहा कि ये नारायण है। तो ये अभिमान उनके मन में आ गया था। तो उन्होंने कहा मेरे को इसका उत्तर पता नहीं, मैं भी तेरी तरह ही हूँ, तू ब्रह्मा जी के पास जा। अब ये आपने सुन लिया होगा पहले
तो ब्रह्मा जी के पास जा। ब्रह्मा जी बोले तेरा प्रश्न तो बहुत उत्तम प्रश्न है, लेकिन मेरे पास इसका उत्तर नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे तो 4 मुख हैं, उन चारों मुखों में से सिर्फ वेद ही निकलते रहते हैं। 4 वेद है ना, ऋग यजु साम और अथर्व, तो वेद निकल, मैं तो सिर्फ बोलता रहता हूँ, मेरे पास वो उत्तर सोचने के लिए वो समय नहीं है। तो तू शिव जी के पास जा। शिव जी कौन है? पंचानन, पंचाक्षरी ही मंत्र है उनका, उनके पास चले गए। तो जब गरुड़ जी जा रहे थे कैलाश, तो शिव जी रास्ते में ही मिल गए। तो बोले शिव जी बहुत अच्छा हो गया। कहते हाँ, तू कुछ संशय लेके जा रहा है, कहाँ जा रहा है? कहते मैं आपके पास ही आ रहा था। कहते अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया शिव जी, आप हमको रास्ते में ही मिल गए। मेरा ये संशय है क्या, कि क्या राम ही नारायण है या नारायण ही राम है, दोनों तरफ से। तो शिव जी बोले, उन्होंने देखा उसको, तो शिव जी ने कहा गरुड़, या तो तू जहां पे था वहीं खड़ा रहता, मैं तेरे पास आ जाता उत्तर देने के लिए, या तो फिर तू कैलाश आता मुझसे प्रश्न पूछने के लिए, तो मैं तेरे को वहां उत्तर देता। पर रास्ते में तू मुझे मिला है, रास्ते में कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। ये हमारी स्थिति है ना, बोलते हैं ना, इसके लिए बहुत बहुत सुंदर वो है, ना घर का ना घाट का। समझ रहे हैं? वो है ये स्थिति, ना घर का ना घाट का। वैसे ही हम भी हैं, ना हम अज्ञानी हैं, या तो पूरी तरह से अज्ञान बन जाओ तो प्रभु अपने आप आके तुम्हारा उद्धार कर देंगे, पर और ना ही हम पूरे ज्ञानी हैं कि भाई भगवान के साथ, भगवान में पूरी श्रद्धा रख के उनके प्रति हम अपने आप को न्यौछावर कर दें, तो फिर भगवान प्राप्त हो जाएंगे। हम हैं लटके हुए बीच में त्रिशंकु की तरह, ना अज्ञानी ना पूरी तरह से प्रभु के प्रति न्यौछावर। ऐसे लोगों को बोलते हैं संसारी। जिसने सारी पकड़ रखी है उसको बोलते हैं संसारी। समझ गए? इनके लिए कोई उत्तर नहीं है, शिव जी भी हेल्प नहीं कर सकते। तो शिव जी कहते हैं मैं तो इसका उत्तर नहीं दे सकता, तो क्या करें, मेरे को प्लीज हेल्प कीजिए, हेल्प कीजिए। अब इसका अभिमान कि मैं एक श्रेष्ठ भक्त हूं, मैं नारायण जी का वाहन हूं, इस घमंड से उसको नीचे उतारना था। कि उस घमंड में उसने रामचंद्र जी को नारायण के रूप में पहचाना नहीं। ये उसमें कमी है ना, उसमें ये कमी है। डिवोर्स क्यों होता है? डिवोर्स इसीलिए होता है कि आदमी औरत में देवी को नहीं पहचान पाता, या देवी पति में नारायण को नहीं पहचान पाती, अच्छाइयाँ देख नहीं सकते, तभी डिवोर्स होते हैं। और गरुड़ जी का भी डिवोर्स हो गया अभी, क्योंकि वो उससे दूर चले गए। रामचंद्र जी सामने थे, नारायण सामने थे, साक्षात नारायण, पर वो भटक रहे हैं इधर से उधर, पहले नारद जी के पास, फिर ब्रह्मा जी के पास, फिर विष्णु जी के पास, सॉरी नॉट विष्णु, शिव जी के पास। एक और पॉसिबिलिटी थी, शिव जी पंचमुखी हैं, वो कहते हाँ भाई षटमुखी के पास चले जा। कौन? सुब्रमण्य स्वामी। कार्तिकेय के पास चले जाओ, उससे 6 मुंह वाले हैं। वो भी उसके पास अगर चले जाते, वो भी कहते यार मेरे पास भी उत्तर नहीं है, तू दशानन के पास चले जा। दशानन कौन? रावण खुद। पर ऐसे हुआ नहीं आगे, तो फिर भी कार्तिकेय पास भेजते तो भी ठीक था, पर वहां पे भी नहीं भेजा। शिव जी ने क्या कहा? कहा जा, तू जा काकभुषुंडी जी के पास। गरुड़ जी बोले क्या? कौए के पास? मैं तो पक्षियों का राजा गरुड़, और सारे पक्षियों में सबसे अधमाधम कौआ, जिसको सिर्फ श्राद्ध का खाना मिलता है, उसके पास मैं जाऊं? तेरे को उत्तर चाहिए तो तू जा, नहीं चाहिए तो मत जा, भटकते रहे। फिर हमने देखा जो कि वो उसके पास गए, और काकभुषुंडी जी तो बहुत ही क्या कहेंगे भक्त हैं, और उनकी वाणी में सिर्फ भक्ति है। तो यहाँ पे
अभी उतना ये बैकग्राउंड के साथ अभी हम यहाँ पे आते हैं। मैं थोड़ा सा देख रहा था क्योंकि मेरे को एकदम से बता दिया कहाँ से शुरू करना है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि कहहि संत मुनि वेद पुराना, नहीं कुछ दुर्लभ ज्ञान समाना, सोई मुनि तुम मन सन कहे गोसाई, नहीं आदर भक्ति की नाई। ये गरुड़ जी बोलते हैं कि संत मुनि वेद पुराण ऐसा कहते हैं कि ज्ञान समान दुर्लभ, कठिनता से प्राप्त करने योग्य कोई वस्तु नहीं है। हे गोसाई मुनि ने आपसे वही संपूर्ण ज्ञान समझाकर कहा था, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। मतलब काकभुसुंडी जी ने आदर किसका किया? भक्ति का। किसका आदर नहीं किया? संत मुनि वेद पुराण उन्होंने सिर्फ भक्ति का आदर किया। तो अब इसके पहले अगर आपने लास्ट टाइम का याद है, आपको इधर लिखा है कि उसका संशय दूर हो गया है। यहाँ पे वो बोलता है कि तव प्रसाद प्रभु मम उरमाही, संशय शोक मोह भ्रम नाही। जीवन में तो हमको इसी लक्ष्य के साथ जीना है कि हमारे मन में, हमारे हृदय में किसी के भी प्रति शोक, संशय या मोह ना रहे। संशय मतलब डाउट, मोह मतलब क्या कहेंगे, delusion. There is a difference between delusion and illusion. Delusion means not seeing, not forgetting the original is delusion. Not see, सोने को सोने की तरह नहीं देखा, इसको बोलते हैं मोह। फिर क्या देखा? उसको बोलते हैं इल्यूजन। क्या देखा? क्या कहते हैं, क्या हो, जेवर देख करके देखा, माला देखी, कंगन देखा, चूड़ियाँ देखी, तो था तो सब कुछ सोना। तो हमने सोने को नहीं देखा, ये हो गया डेल्यूजन, और हमने उस सोने की जगह पे जेवरात देखे, ये हो गया इल्यूजन, प्रोजेक्शन। तो इसी तरह से इनको जो मोह था, इन्होंने नारायण जी को पहचाना नहीं राम के रूप में। कहता है ये मेरा मोह निकल गया है, मेरा संशय ये दूर हो गया आपकी वाणी से। अब जो पहले बताया था वो सब आपने सुना होगा, पर अभी मेरे मन में एक और प्रश्न उठ रहा है, संशय नहीं है, प्रश्न उठ रहा है कि आपने भक्ति को इतना मान क्यों दिया और वेद पुराण मुनि संत इनको क्यों नहीं मान दिया। देखो अपने शास्त्र इतने सुंदर हैं, कहीं पे संतों की महिमा करते हैं, कहीं पे भक्ति की महिमा करते हैं, उपनिषद में ज्ञान की महिमा है, कहीं पे कर्मकांड की महिमा है, कहीं पे पूजा की महिमा है, कहीं संतों की महिमा है, सबको। और ये सब कौन है? सब एक ही नारायण अलग अलग रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं। देखो तो यहाँ पे इस प्रश्न के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो बोले ज्ञान ही भक्ति ही अंतर केता, सकल कहु प्रभु कृपा निकेता, सुनी उरगारी वचन सुख माना, सादर बोले काक सुजाना। तो हे कृपा के स्थान प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, आप वह सब समझाकर मुझसे कहिए। यह गुरु जी के वचन सुन सुख मानकर आदर पूर्वक चतुर काकभुसुंडी जी बोले। काकभुसुंडी जी भी बहुत खुश हो गए ये प्रश्न सुन के, क्योंकि उनको और बखान करने का मिल गया। हम क्यों सत्संग करते रहते हैं? एक अपॉर्चुनिटी है हर क्षण, हर रोज, कि कुछ शास्त्र ले लो, या कोई प्रश्न पूछ लेता है। घरों में लोग सत्संग के लिए बुलाते हैं या भिक्षा पे भी बुलाते हैं, तो प्रश्न पूछे बिना फिर खाना नहीं देते। पहले 1 घंटा दिमाग, यानी प्रश्नोत्तरी होता है, दिमाग नहीं खाते प्रश्नोत्तरी होती है, सत्संग हो जाती है, या बोलते हैं कि स्वामी जी आपको जो मन में है वही आप बोल दीजिए। तो ऐसे कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी भगवान अपने आप, अभी मुझे तो पता नहीं था कि आज मैं आ रहा हूँ, कल इन्होंने फोन किया कि अच्छा पहले किया था चलो बच गया तो इन्होंने फ़ोन किया, कल याद दिलाया। अच्छा ऐसे बोलता हूँ मैं कि इन्होंने मुझे याद दिलाया कि मुझे आज आना है।
उनके ऊपर क्यों डाले, अपने ऊपर ले लो। हाँ, राधे राधे। तो मैंने कहा क्या करना है, कहते जो करना है वो आप कर लो। मैंने कहा ठीक है, मैं ये वाली किताब ले आया। इधर आके बोलते हैं रामायण करो। पर ये देखो कि यहाँ भगवान ने इनको प्रेरणा दी कि स्वामी जी को बुलाओ, और हमारे पास ट्यूसडे यूजुअली फ्री रहता है, तो मैं एकदम हम कूद गए अपॉर्चुनिटी पे। आ जाओ, एक घंटा 1.5 घंटा अपना निकल जाएगा सत्संग करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए। अब ऐसे हमारा जीवन ऐसे ही चलता रहता है, रोज कुछ ना कुछ होता रहता है। तो वैसे ही काकभूषुंडी जी भी बहुत आनंद में हैं कि इसने एक और प्रश्न पूछा। अब सत्संग थोड़ी और लंबी हो जाएगी, और ये सुनने वाला इतना तत्पर है, इसके मन में ऐसा एक प्रश्न है। तो फिर बोलते हैं भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा। कहते हैं भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है। सुवर्ण, सोना और जेवर, इसमें कोई अंतर है? दोनों सोना ही है ना। एक और उदाहरण ले लो, औरत और पत्नी, इन दोनों में कोई अंतर है? दोनों एक ही है, एक के बिना दूसरा नहीं है। वो ऐसे भी नहीं बोल सकती एक के बिना दूसरा, दोनों एक ही है। आप हाथ किसको लगा रहे हो? सुवर्ण को। सोचो, क्या सूर्य और सूर्य का प्रकाश, क्या ये अलग हैं? दोनों एक ही है। क्या पानी और लहर, इनमें कोई फर्क है? दोनों एक ही है ना। आग और उसकी गर्मी, इसमें कोई अंतर है? एक ही है। आंख और आंख की देखने की शक्ति, उसमें जो विजन है, क्या ये दोनों अलग है? एक ही है। इसी तरह से भक्ति और ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। मैंने इतने सारे उदाहरण दे दिए, कोई तो क्लिक होगा। मैं बोलता जाऊंगा, इतने उदाहरण हैं। पर भक्ति और ज्ञान में काकभूषुंडी जी कहते हैं कोई भेद नहीं है। उभय हर ही भव संभव खेदा, नाथ मुनीश कहीं कुछ अंतर, सावधान होई सुनु विहंगवर। बोलते हैं कोई भेद नहीं है, दोनों संसार से उत्पन्न हुए दुखों को हरते हैं। दोनों कौन? भक्ति और ज्ञान, दोनों संसार में है। भगवान को भक्ति की जरूरत है? भगवान को भक्ति की जरूरत है? मैं पूछ रहा हूं, क्यों? भगवान क्या शिव जी की भक्ति नहीं करते? जरा सोचिए, भगवान भक्ति, रामचंद्र जी शिव जी की भक्ति करते हैं, और शिव जी किसकी भक्ति करते हैं? रामचंद्र जी की। देखो तो, पर अब ये प्रश्न आता है कि क्या शिव जी और रामचंद्र जी ये संसार में से पैदा हुए हैं कि ये परब्रह्म परमात्मा है? ये प्रश्न है, ये प्रश्न है। जब यहां बोला गया है कि दोनों संसार से उत्पन्न हुए दुख को हरते हैं, आप क्या अपने दुख खुद हरते हो? नहीं। फिर हम किसके पास जाते हैं? प्रभु के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? कुछ लोग कर्म कांड करके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, कुछ लोग भक्ति करके शिव जी या नारायण जी विष्णु के पास जाते हैं। पर एक सेकंड थोड़ा सोचना जरा, कि ब्रह्मा विष्णु महेश के परे नारायण है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश के परे नारायण है। वो नारायण अपनी माया शक्ति के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में हमारे लिए प्रस्तुत है। ठीक है? जिस तरह से, कैसे? जैसे एक पानी इतनी सारी लहरों के रूप में या इतने सारे समंदर के रूप में हमारे लिए प्रस्तुत है, जैसे एक आकाश हमारे लिए इंडियन स्पेस, ऑस्ट्रेलियन स्पेस, अमेरिकन स्पेस के रूप में प्रस्तुत है। जैसे एक सोना इतने सारे ऑर्नामेंट्स के रूप में हमारे लिए प्रस्तुत है।
कुछ लोग अपने ऊपर चढ़ाते हैं, कुछ लोग बना के भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं। कभी कहाँ पे बालाजी तिरुपति जाओ, देखो वहाँ पे कितना सुंदर सुंदर जेवरात देते हैं उनको, हर रोज अलग। तो यहाँ बोलते हैं कि दोनों संसार से उत्पन्न हुए, तो आपकी भक्ति करने के लिए आपसे अलग कोई होना चाहिए। आप वो एक मेवा द्वितीय परब्रह्म परमात्मा जो एक है, उसके अलावा कोई नहीं है, उसकी तो आप भक्ति कर ही नहीं सकते। क्या आप सोने की भक्ति करते हो? फिर किसकी करते हो? हमारे स्वामी जी एक बार एक ज्वेलर की दुकान को इनॉग्रेट करने गए, तो ज्वेलर ने बोला बम्बई में, स्वामी जी आपको हम क्या दें? हाँ, कहा तुम्हारे पास सबसे भारी क्या है? कहते हैं तो ये रामचंद्र जी की मूर्ति है और ये रावण की मूर्ति है। कहते इसमें से भारी कौन सी है? कहते हैं रावण की। मैं रावण लूंगा, मेरे को राम क्या करना है? अब सोने से मतलब है ना। इसी तरह से एक पत्थर, आप पत्थर की तो पूजा नहीं करते, पत्थर में से रामचंद्र जी की मूर्ति, शिव जी की मूर्ति कार्व आउट करते हैं उसी पत्थर में से, फिर उसको एक आकार देके उसके प्रति भक्ति करते हैं। समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? मिट्टी सब जगह व्याप्त है, उस मिट्टी को लेते हैं, उस मिट्टी को गीला करते हैं, उस मिट्टी से एक मूर्ति बनाते हैं, फिर उसी मिट्टी की मूर्ति जिस मिट्टी को आपने आकार दे दिया है, फिर उसकी पूजा करते हैं, उस पे हल्दी कुमकुम चंदन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है ना? तो क्या किया आपने? उस सर्वव्यापी मिट्टी को आपने एक आकार दे दिया। उसी तरह से परब्रह्म परमात्मा जो सर्वव्यापी है, उसको आपने आकार दे दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश या देवियां या सारे भगवान, और फिर उनके साथ आप एक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, फिर भक्ति पॉसिबल है। बिना आकार के भक्ति बहुत मुश्किल है, उसके लिए फिर ज्ञान चाहिए। तो यहां हम सिर्फ भक्ति की बात कर रहे हैं। तो यहां पे वो बोल रहे हैं कि भक्ति और ये दोनों संसार में ही रिलेशनशिप पॉसिबल है, परब्रह्म परमात्मा में रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे बोलते हैं नाथ मुनीश कहीं कुछ अंतर, परंतु जितना कुछ अंतर मुनिजन वर्णन करते हैं उसको हे पक्षी श्रेष्ठ आप सावधान होकर सुनिए। अब ये जो व्याख्यान है इसके आगे काफी गूढ़ है, इसीलिए मेरे को बुला लिया लगता है। ज्ञान वैराग योग विज्ञाना ये सब पुरुष सुनहु हरियाणा। बोलते हैं हे गरुड़ जी सुनिए, काकभूषुंडी जी बोल रहे हैं, ओ गुरु जी सुनिए, ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये तो सब पुरुष हैं। ये सृष्टि किस चीज से बनी है? पुरुष और प्रकृति, मेल एंड फीमेल, यिन एंड यांग, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, समझ रहे हैं? तो टू फोर्सेस आर देयर, मैस्कुलिन फोर्स एंड फेमिनिन फोर्स। मैस्कुलिन फोर्स को पुरुष बोलते हैं, फेमिनिन फोर्स को शक्ति बोलते हैं या प्रकृति बोलते हैं। मैस्कुलिन फोर्स को भगवान बोलते हैं, फेमिनिन फोर्स को शक्ति बोलते हैं, उसकी अर्धांगिनी। शिव जी पुरुष हो गए, उमा पार्वती शक्ति हो गई या शक्ति हो गई। विष्णु जी पुरुष हो गए, लक्ष्मी शक्ति हो गई। ब्रह्मा जी पुरुष हो गए, सरस्वती शक्ति हो गई। आपके घर में आपके पति पुरुष हो गए और पत्नी शक्ति हो गई। करंट लगता है, बिहेव प्रॉपरली। इसी तरह से हमारे अंदर भी पुरुष और स्त्री दोनों तत्व हैं। हमारा जो चाइनीज में यिन यांग बोलते हैं, यिन इज पुरुष एंड यांग इज फेमिनिन। इसी तरह से लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन जहाँ लॉजिक, सॉरी लेफ्ट तो इधर हो गया ना, हाँ लेफ्ट इधर हो गया, तो लेफ्ट ब्रेन इज लॉजिक, इट्स मैस्कुलिन। राइट ब्रेन इज इमोशनल, इट इज जहाँ भाव है वहाँ पे भक्ति है, वहाँ पे स्त्री है, वहाँ पे इमोशंस है। तो इस तरीके से हर कण में जैसे आप एक एटम ले लो, एटम में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बीच में रहता है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन इज फेमिनिन, प्रोटॉन इज मैस्कुलिन।
तो इस तरीके से हर कण में, एवरी एस्पेक्ट ऑफ द क्रिएशन, उसमें ये मैस्कुलिन और फेमिनिन का जो मिश्रण है, इसी के द्वारा ये पूरी सृष्टि बनी है, पूरी सृष्टि। अभी आजकल तो क्वांटम साइंस में या क्वांटम फिजिक्स में उसमें आप देखते हैं क्वार्क, नेगेटिव क्वार्क। तो पहले इन्होंने क्वार्क ढूंढा, सिर्फ कुछ सालों के बाद उनको पता चला अरे जहाँ क्वार्क है वहाँ पे नेगेटिव भी है। अभी इन्होंने ढूंढा, अभी लेटेस्ट, अभी तक सिर्फ ब्लैक होल ब्लैक होल ब्लैक होल करते थे, अभी इनको व्हाइट होल भी मिल गया। सीरियस, नो जोक्स, दे हैव फाउंड व्हाइट होल नाउ। So what is white hole and what is black hole? Black hole sucks everything in, white hole throws everything out. So what is this creation? ये creation, ये सृष्टि क्या है? Continuous expansion and continuous absorption. क्या ये आपके जीवन में नहीं है? सुबह उठते हैं तो आपका लाइफ एकदम एक्सपैंड हो जाता है, जब आप सोने जाते हो तो सब कोलैप्स हो जाता है। आँख खुलती है तो सब कुछ दिखता है, आँख बंद होती है तो सब कुछ गायब हो जाता है। सांस चलती है अंदर बाहर, वो भी वही यही गेम चल रहा है पूरा पुरुष प्रकृति का। तो यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा बोल दिया, इतना है, बट इट्स गुड यू अंडरस्टैंड। कभी आपने सोचा नहीं होगा इस तरीके से। तो बोलते हैं कि ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये सब पुरुष तत्व हैं। और फिर पुरुष तो प्रताप से सब कुछ प्रबल होते हैं। मतलब प्रताप से मीन्स पुरुष के अंदर बल है, पुरुष के अंदर कॉन्फिडेंस है, पुरुष के अंदर करेज है, पुरुष के अंदर एम्बिशन है, पुरुष के अंदर ही लुक्स फॉरवर्ड फार अहेड एंड ही वर्क्स टुवर्ड्स इट, क्योंकि उसके अंदर तपशक्ति है। अगर औरत को चाहिए कि ऐसे सब क्वालिटीज अपने में आए तो अपने अंदर का पुरुषत्व बढ़ाना पड़ेगा। और फिर दूसरी तरफ बोलते हैं किंतु स्त्री निर्बल स्वाभाविक जड़ जाति कही जाती है। तो इन जनरल आजकल ज़माना बदल रहा है धीरे धीरे, क्योंकि औरतें भी यू कैन सी द अभी क्या कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं, इतना भारी भारी उठा लेते हैं। तुमने ज़िंदगी में कभी उसका 1/10 भी नहीं उठाया होगा। किसने? किसी पुरुष ने। हाई जंप क्या करते हैं, रेसिंग क्या करते हैं, बट उन्होंने अपने अंदर का पुरुषत्व को जागृत कर लिया है। तो इन जनरल इट इज सेड दैट वे। फिर बोलते हैं पुरुष त्यागी सक नारी ही जो विरक्त मति धीर, न तो कामी विषयावश विमुख जो पद रघुवीर। जो मतिधीर विरक्त पुरुष हैं वे स्त्री को त्याग सकते हैं। जो मतिधीर, जिनका मन उनके काबू में है, जिन्होंने अपने मन के अंदर पुरुष प्रकृति का भेद कर लिया है और पुरुष के प्रति, भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति पूरे निष्ठुर हैं, तो वो उनके अंदर वैराग्य आ जाता है। वो अपने अंदर के बल को स्फुरित करते हैं और वो किसी भी चीज़ में फंसते नहीं, इंक्लूडिंग स्त्री। फंसना मतलब स्त्री अपने मन में किसी के भी तरफ आकर्षण हो, किसी के भी प्रति अटैचमेंट हो, किसी के प्रति क्या कहेंगे आइडेंटिफिकेशन हो, ये सब स्त्री भाव है अपने अंदर का, हर एक के अंदर है। तो यहाँ बोलते हैं कि वो पुरुष स्त्री को त्याग सकते हैं, जो अंदर से स्ट्रांग है वो त्याग सकते हैं, क्योंकि वे काम और विषय के विशेष क्या कहते हैं वश में नहीं है। तो काम और किसके? क्योंकि वे काम और विषय के, काम मतलब डिजायर, डिजायर कहाँ है? अंदर, और विषय कहाँ है? बाहर। ये रामायण एक विषय है, ये टेबल एक विषय है, ये कुर्सी एक विषय है, सारे लोग यहाँ पे एक एक विषय है। इसको विषय क्यों बोला जाता है? कभी सोचा है? किस वर्ड, इसका रूट शब्द क्या है विषय का? विषय मीन्स ऑब्जेक्ट। यू आर वन ऑब्जेक्ट, ही इज वन ऑब्जेक्ट, यस, लिविंग ऑब्जेक्ट। दिस इज इनर्ट ऑब्जेक्ट, ये जड़ है, आप चैतन्य, पर दोनों ऑब्जेक्ट है। पर ऑब्जेक्ट इन संस्कृत में है विषय। इसका रूट वर्ड क्या है?
याद आया? विष, पॉइजन। विष मतलब पॉइजन। गेटिंग अटैच्ड टू ऑब्जेक्ट्स इज पॉइजनस। यही गरुड़ जी का प्रॉब्लम हो गया था। उन्होंने, वो खड़े थे नारायण भगवान के सामने, अपने प्रभु के सामने, लेकिन उनको कौन दिखाई दे रहा था? एक असहाय व्यक्ति जो नागपाश में बंधा हुआ है। देखो, तो आपके अंदर कौन है? भगवान। आपके अंदर कौन है? भगवान। आपके अंदर कौन है? भगवान। सबके अंदर भगवान है, लेकिन आपको कौन दिख रहा है? आपको कौन दिख रहा है? शरीर दिख रहा है। फिर उस शरीर क्या हो गया? एक विषय। फिर आप उसके प्रति आसक्त हो जाते हो। हाँ, आई थिंक इफ आई मैरी दिस पर्सन आई विल हैव ए वंडरफुल लाइफ। फंस गए जिंदगी भर। फिर उसके बाद रामायण सुननी पड़ती है फिर निकलने के लिए। देखो, पूरा घन चक्कर है। पहले खुद फंसते हैं। वी ऑलवेज फॉल इन लव, नेवर राइज इन लव, फॉल इन लव। तो पहले खुद गिरते हैं, फिर रास्ता ढूंढते रहते हैं कैसे हम अपने आप को तारें। फिर भजन मंडली शुरू करो, फिर सत्संग शुरू करो, फिर कुछ ना कुछ, फिर सन्यासी बन जाओ। देखो, तो ये सब एस्केपिज्म है। पहले गिरो ही मत ना। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि जो पुरुष, जिसके अंदर उसने अपने पुरुषत्व को, आत्मा को, भगवान को इन्वोक कर लिया है, वो डिज़ायर के, मतलब काम वासना के परे चला जाएगा, वो विषय के परे चला जाएगा। उसको उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो कामी तथा विषयों के वश में हैं और रघुनाथ जी के चरण कमल से भी विमुख हैं, वे स्त्री को नहीं त्याग सकते। तो हमारी, देखो, हमारी स्टोरी यही है ना। हम नारायण भगवान के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं और ना हम कंप्लीटली। अगर आप कहते हो कि मैं संसारी हूँ, आई लव माई फैमिली, बोलते हैं ना, कई सभी बोलते हैं, आई हैव, इज इट नॉट माई ड्यूटी टूवर्ड्स माई फैमिली? क्या ये धर्म नहीं कहता कि मेरे को अपने फैमिली के प्रति अपना धर्म निभाना है? निभा रहे हो क्या पूरी तरह से? उधर भी झगड़ा करते हो। अगर पति पत्नी आपस में हैं और ऐसे बोल रहे हैं तो पूरी तरह से शरणागत हो जाओ। पति पत्नी जो तुम बोलो वो मैं करूँगा, या पत्नी पति को बोले जो तुम बोलोगे वो मैं करूँगी, पर वहाँ पे भी नहीं। तो ना भगवान के प्रति पूरी तरह से न्यौछावर हैं, ना किसी रिलेशनशिप में कंप्लीटली 100% दे आर डेडिकेटेड। क्या आपका समर्पण अपने पार्टनर के प्रति, अपने पति या पत्नी के प्रति, क्या सत्यवान और सत्यवती के समान है कि उसने यमराज को भी पीछे हटा दिया? है ऐसी ताकत? हम कहाँ हैं? हम बीच में लटके हुए हैं। तो यहाँ बोलते हैं कि जो कामी तथा विषयों के वश में है, जो हिज लाइफ इज डायरेक्टेड बाय हिज डिजायर्स। आजकल जो बोलते हैं ना, आई डोंट लाइक डूइंग दिस, आई डोंट लाइक दैट, आई डोंट लाइक दिस जॉब, आई डोंट लाइक दैट। हमारे शास्त्रों में क्लियरली लिखा है कि यू डोंट हैव टू लाइक व्हाट यू डू, यू हैव टू नो, व्हाट डिड आई से, यू डोंट हैव टू डू व्हाट यू लाइक। आजकल के बच्चे ये बोल रहे हैं, लेकिन हमें करना क्या चाहिए? वी हैव टू लाइक व्हाट एवर लाइफ इज प्रेजेंटिंग अस एंड वी हैव टू डू दैट। सो राइट नाउ, अगर मुझे अभी प्रवचन करना है, मुझे आनंद में करना है, इसके बाद भोजन करना है तो आनंद में भोजन करना है, उसको झगड़ा भी करना है, आनंद में करो। क्योंकि झगड़े आनंद में करोगे तो उसका कोई मेमोरी नहीं बनेगा बाद में, तो नेक्स्ट मोमेंट यू आर नॉर्मल। पर हम ऐसे करते नहीं। गरुड़ को किसने फिर राह दिखाया कि ये नारायण है, ये अभी वही बता, उसका हो गया, काकभूषुंडी जी ने दिखाया। अच्छा जी, काकभूषुंडी जी ने दिखाया, क्योंकि अभी मैंने पहले बताया ना, उसने कहा, क्या बोला उसने? संशय शोक मोह भ्रम नाही।
वही बात हो है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए। पाए, बलिहारी उसको जिसने दिया लखाए। हाँ सही बात है, पर वो उसका मोह दूर हो गया है जी। लेकिन अभी उसका प्रश्न है कि ज्ञान श्रेष्ठ है कि भक्ति श्रेष्ठ है। अभी ये प्रश्न करके फिर वो जाएगा नागपाश को निकालने के लिए। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। हाँ बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट है। तो इसके बाद बोलते हैं सोरठा में, अब ये कहाँ से शुरू होता है भैया सोरठा? मृगनयनी विधुमुख निरखी सो मुनि ज्ञान निधान, नारी विष्णु माया प्रगट विकल हो ही हरियान। जो मुनि ज्ञान के निधान हैं वे भी चंद्रमुख को देखकर विकल हो जाते हैं। हे गुरु जी, यह नारी विष्णु की माया है, विश्व में प्रकट है। भगवान ने सृष्टि कैसे बनाई है? अपनी माया के द्वारा। देखो हम देखते हैं औरत, बोलते हैं बीबी। हम देखते हैं अपने आप को पर बिहेव करते हैं हस्बैंड की तरह। हस्बैंड मतलब हंसी बंद। आदमी रहो औरत रहो, तो हर एक कोई अपना धर्म निभा रहा है। आप आदमी और औरत बन के अपना धर्म निभा रहे हैं कि पति पत्नी, पिता माता, बेटी बेटा, ये सब रोल्स आप कर रहे हैं। उस रोल को लेके आप धर्म निभा रहे हैं। पर ये रोल कौन से हैं? पति आदमी है, पति तो सिर्फ एक इमेजिनेशन है आपके मन में। पत्नी वो भी एक आपके मन में इमेजिनेशन है। देख आदमी को रहे हो लेकिन बोल पति रहे हो। देख औरत को रहे हो, बोल उसको पत्नी रहे हो। यही इसी को बोलते हैं माया। देख सोने को रहे हो लेकिन देख रहे हो आभूषण, इसको बोलते हैं माया। देख पानी को रहे हो, छू पानी कर रहे हो, टेस्ट पानी को कर रहे हो लेकिन बोल रहे हो लहर, इसको बोलते हैं माया। ये किस वजह से ऐसे हो रहा है? माया की वजह से। और यही प्रॉब्लम हो गई थी गरुड़ जी की। जब भी हम अपनी इच्छाओं को और विषयों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं तो माया का कार्य शुरू हो जाता है। जो चीज़ जैसी है वैसी वो दिखने नहीं देती। तो यहाँ पे जो चीज़ क्या है असल में, हम सब में असल में क्या है? सब कुछ परमात्मा स्वरूप है, लेकिन माया की वजह से हमको क्या दिख रहा है? तू मैं, आप हो, सब भिन्न चीजें दिख रही हैं, पर है सब कुछ एक ही। अब ये दृष्टि परिवर्तन अपने अंदर आना चाहिए, और ये दृष्टि परिवर्तन अभी गरुड़ जी में आएगा। उनका मोह निकल गया लेकिन ज्ञान नहीं आया अभी, यानी परिवर्तन नहीं हुआ है अभी वो होगा। और ये तो गरुड़ जी तो सिर्फ एक माध्यम है। ये तो हमारे को बताया जा रहा है भाई, इस संसार में से अपने आप को उठाओ। संसार में रहते हुए, अपने रिलेशनशिप्स में रहते हुए अपने आप का उद्धार करो। और उसके लिए क्या करना है? सबसे इजी, जब तक आपको मैं और तू दिख रहा है, आपको दुनिया दिख रही है, तब तक ज्ञान के पीछे मत भागो, फिर जाओ भक्ति के पीछे। आसान है, पर ऐसे ही लगन के साथ जाओ कि फिर वापस ना आना पड़े। डूब जाओ उसमें, और जहां डूब जाओगे आपको सबसे ज्यादा आनंद कहाँ आता है? जीवन में सबसे ज्यादा आनंद कहाँ आता है? जब तक भगवान के किनारे नहीं है, ये तो आनंद कहाँ से है? नहीं वही नहीं, पर मैं अपने जीवन में पूछ रहा हूँ। आपके जीवन में सबसे ज्यादा आनंद कब आता है? जब आप लड्डू खा रहे हो, अभी इसके बाद प्रसाद आएगा, वो प्रसाद खा रहे हो, क्या कीर्तन करते समय या पूजा करते समय? कब सबसे ज्यादा आनंद आता है? या अपने बच्चों का आलिंगन करते समय? पर वो सब क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए है, उसके बाद आप सो जाते हो। नींद में तो 4, 5, 6, 7 घंटे, पता नहीं कितने घंटे आप सोते हो, पर बहुत लंबा आनंद है। वहाँ पे क्या विषय है? कोई विषय है वहाँ पे? कोई विषय नहीं है, इसीलिए आनंद है। वहाँ पे कोई इच्छा है? सोते समय कोई इच्छा है? कोई इच्छा नहीं, इसीलिए इतना आनंद है। जब मैं कहता हूँ कि भगवान का नाम लो और भगवान में डूब जाओ, भगवान में डूब जाओगे तो आपको सब कुछ भगवानमय दिखेगा। ये दृष्टि परिवर्तन है जो गरुड़ को भी आएगा। देखो, फिर यहाँ बोलते हैं
कि यहाँ न पक्षपात कछु राखऊं, वेद पुराण संत मत भाखऊं, मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नगारी यह नीति अनूपा। हे तात, यहाँ कुछ पक्षपात नहीं रखता हूँ, जो यथार्थ वेद पुराण संतों का मत है वह कहता हूँ। गरुड़ जी काकभूषण जी कह रहे मैं कुछ नहीं कह रहा, जो वो सब बोल रहे हैं वही मैं बोल रहा हूँ। सारे संतों ने बार बार बोला है, सारे वेदों ने बार बार बोला है, सारे पुराणों ने बार बार बोला है। क्या बोला है? नारी कहाँ गया? हाँ, नारी नारी के रूप से मोहित नहीं होती है पन्नगारी। ए गरुड़ जी, नारी जो शक्ति है, शक्ति से मोहित नहीं होती। क्या द सनलाइट डज इट ब्लाइंड यू और डज इट ब्लाइंड इटसेल्फ? जब आप सनलाइट को देखते हो, बाहर जाते हो, जो 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 क्या बोलते हैं, जो सन रेज हैं, जो सन रेज हैं, क्या वो सन को इल्यूमिनेट कर रही है कि बाकी सब विषयों को इल्यूमिनेट कर रही है? उसी तरह से आपकी आंख अपनी आंख को देख सकती है क्या? वो तो बाकी सब चीजों को देखती है। कोशिश कर रहे हैं बाकी सब चीजों को। उसी तरह से यहाँ पे बोलते हैं ये जो पावर है, शक्ति या नारी या फीमेल फेमिनिन पावर, जो शक्ति स्वरूपा है, वो हर चीज को एक आकार दे देती है, लेकिन खुद अपने आप को देख नहीं सकती। तो यहाँ बोलते हैं कि नारी नारी के रूप से मोहित नहीं होती, हे पन्नगारी, यह अनोखी नीति है। किंतु सीता स्वयंवर के स्थल में गोस्वामी जी जो लिख आए हैं, जानकी जी रंग भूमि में आई तो देख रूप मोहे नर नारी, सो जानकी जी आदि शक्ति जो हैं, अतः साधारण स्त्रियों की कोटि में नहीं आ सकती। इस कारण जानकी के विषय में यह शंका कर्तव्य नहीं, क्योंकि सीता जी क्या हैं? सीता जी वो अव्यक्त माया स्वरूपा हैं, शक्ति स्वरूपा हैं। देखो कैसे बोलते हैं, कैसे बोलेंगे इसको अभी, नारायण की शक्ति उसको बोलते हैं माया। फिर थोड़ा सा सुन लो, क्योंकि इसके बिना हम समझा नहीं सकते, यही प्रक्रिया है। तो नारायण की शक्ति माया स्वरूप है, और वो माया फिर वो अनमेनिफेस्ट है, अव्यक्त है, उसका कोई आकार नहीं है, उस शी हैज़ नॉट एक्सपैंडेड। जैसे आप सोए हुए हैं, आपका मन एकदम शांत है, जीरो, तो नारायण की जो शक्ति है वो बिल्कुल जीरो, मतलब कुछ नहीं, कोई हलचल नहीं है। पहला हलचल उसका होता है, उसका पहला हलचल बोलते हैं सत्व रजस तमस, और नारायण भगवान उस सत्व के द्वारा की वजह से विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। वो नारायण उस रजस के वजह से ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट होते हैं, और वही नारायण उस तमस रूपी माया से की वजह से शिव जी के रूप में प्रकट होते हैं। अब समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि कभी आपने सुना नहीं होगा शायद, तो इट इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड। तो बट दिस इज ये इसका सिस्टम है कि नारायण की जो शक्ति है उसी का नाम माया, उसकी जो अर्धांगिनी है उसका नाम माया। पर हम बोलते हैं नारायण और विष्णु एक ही हैं, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसमें डिफरेंस क्या है? कभी आपने सोचा, कभी आपने उसके बारे में चिंतन किया? नहीं। तो नारायण की माया वो उसका कोई आकार नहीं, फिर वो आती है सत्वरजस के रूप में, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, उनकी पत्नियों के रूप में, और फिर धीरे धीरे पूरी सृष्टि बननी शुरू होती है। तो सीता जी जो हैं कौन सी हैं? ना तो वो ब्रह्मा जी की पत्नी है, ना वो विष्णु जी की पत्नी है, ना वो महेश की पत्नी है। वो किसकी पत्नी है? यहाँ पे उनकी तुलना किससे की जा रही है कि वो अव्यक्त नारायण की पत्नी है, नारायण की शक्ति है, और वो किसी से प्रभावित नहीं होती। शिव जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी, इनका एक जॉब डिस्क्रिप्शन है। अभी जैसे मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन है बात करना, तुम्हारा डिस्क्रिप्शन है, तुम्हारा काम है सुनना। ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि को उत्पन्न करना, विष्णु का काम है सृष्टि का मेंटेनेंस करना, और शिव जी का जॉब है कि उसको डिस्ट्रॉय करना। नारायण का क्या जॉब है?
नारायण का क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है? नहीं नहीं नहीं, विष्णु का काम है वो, नारायण का नहीं। नारायण इन सबसे परे है। तो जैसे प्राइम मिनिस्टर का क्या काम है? सब काम उसके हैं, फिर भी कोई काम उसका नहीं है, क्योंकि इट इज अ पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो उसके पास सारे फिर नीचे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जो एक एक पोर्टफोलियो उसको दिया हुआ है। तो ब्रह्मा जी का पोर्टफोलियो क्रिएशन है, सृष्टि कर रहा है। वो कभी नहीं कह सकता यार नारायण जी मैं बोर हो गया, अभी मेरे को थोड़ा डिस्ट्रक्शन का काम दो ना। कभी ब्रह्मा जी अपना जॉब डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं क्या? कभी नहीं कर सकते। विष्णु जी का काम है मेंटेनेंस। क्या वो कहेंगे नहीं यार मैं अब थक गया मेंटेन कर करके, कभी कुछ सुधरता ही नहीं है, मेरे को चेंज करना है? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जिस तरह से आपकी आंख देख रही है, थक गई यार मेरे को अब सुनना है, क्या आंख कभी सुन सकती है क्या? नहीं सुन सकती। तो इसी तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं, अगर जैसे अपना जीवन जो है, अपना जीवन कहाँ बीत रहा है, देखो समझ गए तो ठीक है, नहीं तो राम राम। अपना जीवन कैसे बीत रहा है? जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये रोज आप जा रहे हो, रोज जागते हो, रोज स्वप्न लेते हो, रोज सोते हो। उसी तरह से टोटलिटी में, पूरी सृष्टि में जागृत पुरुष कौन है? विष्णु। स्वप्न पुरुष कौन है? ब्रह्मा जी। और निद्रा पुरुष कौन है जो टोटलिटी में? शिव जी। तो ये तीनों, जहाँ सृष्टि है वहाँ ये तीनों हैं, और ये हमारे तीनों भगवान हो गए। इनके परे नारायण हैं, और उनकी पत्नी जो माया रूपा है तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? राम और सीता ये दोनों नारायण और शक्ति या माया स्वरूप हैं। यहाँ पे ये तुलना दी जा रही है। विष्णु रूपा नहीं बोल रहे, लक्ष्मी रूपा नहीं बोल रहे, क्योंकि माया में तीनों ऑलरेडी, माया के अंदर ही सरस्वती भी है, लक्ष्मी भी है, पार्वती भी है। तो यहाँ बोलते हैं कि माया भक्ति सुनहु प्रभु दो, नारी वर्ग जान ही सब को, पुनि रघुवीर ही भक्ति पियारी, माया खलु नर्तकी बिचारी। हे प्रभु, माया और भक्ति दोनों स्त्री संज्ञक हैं। अब यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि पुरुष कौन हो गया? नारायण। पुरुष कौन हो गया? जो तपस्वी, जो कुछ कर सकता है। माया कौन हो गई? जो चंचल है। और भक्ति कौन सी हो गई? वो भी चंचल है। आप कर लो कोशिश, भगवान का नाम अभी कर लो 2 मिनट के लिए, देखो कितने विचार आते हैं बीच में। कई लोग तो इतने सालों से भक्ति करते हैं, उसके बाद फिर किसी दूसरे रास्ते पे निकल जाते हैं। तो यहां बोलते हैं माया और भक्ति दोनों स्त्री संज्ञक हैं। माया भी स्त्री रूपा है, भक्ति भी स्त्री रूपा है। तो ऐसा सभी जानते हैं। फिर रघुनाथ जी को इन दोनों में भक्ति अधिक प्यारी है। हे दुष्ट माया तो नर्तकी के समान है। माया कैसी है? मैंने कहा था ना, माया चंचल है, कभी आती है कभी जाती है। और उसका कैसे आती है जाती? जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये तीनों माया का चक्कर है। एक लहर आती है चली जाती है, माया का चक्कर है। दिख तो पा नहीं रहा है, लेकिन हम उसको लहर बोल रहे हैं। दिख तो सोना रहा है, खरीद लिया आभूषण, बेचने गए तो सोना, पैसे लॉस। किसी ने चोरी कर लिया तो लॉस, कहीं खो गया तो लॉस। तो इस तरीके माया बहुत चंचल है। माया मतलब ही परिवर्तन, और संसार क्या है? परिवर्तन। तो यहां बोलते हैं इसलिए प्रभु को भक्ति ज्यादा प्यारी है, माया ज्यादा प्यारी नहीं है। भक्ति ही सानुकूल रघुराया, ताते ते ही डर पाई अति माया। राम भक्ति निरुपम निरुपाधि, बसैस जासूर सदा अबाधी। बोलते हैं भक्ति पर रघुनाथ जी कृपा करते हैं, इस कारण उससे माया बहुत डरती फिरती है। ये माया देखो अभी कौन है? तुमको कृष्ण जी का आपको पता है, कृष्ण जी की जो स्टोरी थी, जब पैदा हुए थे सबसे पहले कौन पैदा हुआ? कृष्ण जी के पहले योग माया पैदा हुई, और फिर कृष्ण जी आए, और फिर राधा जी कौन है फिर योग माया की वजह से उस परमात्मा ने कृष्ण का रूप लिया, और उस रूप में उसकी जो लवर हुई या उसकी जो
कंपेनियनशिप हुई, वो हुई राधा। ये देखो, अब ये बहुत गूढ़ बातें हैं, मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को आनंद आ रहा है, आई डोंट केयर। हाँ, समझ जाओ तो पूरी अपने जीवन की गुत्थी खुल जाती है। एक सेकंड लगता है, एक लाइन पढ़ो तो पूरी गुत्थी खुल जाती है। पर हम हैं क्या, सिर्फ क्या कहेंगे, सिर्फ पढ़ने में ही आनंद हमको आता है, उसके मतलब के गूढ़ में नहीं जाना हमको। वो भी प्रभु की कृपा है, धीरे धीरे लेके आएगा, शायद इसीलिए मुझे भेजा होगा। तो बोलते हैं भक्ति पर रघुनाथ जी कृपा करते हैं, इस कारण उससे माया बहुत डरती है, क्योंकि जहाँ भक्ति आई वहाँ माया चली गई। माया अंधकार स्वरूप है, माया संसार स्वरूप है, माया चंचल स्वरूपा है। अंधेरे में आपको सर्प नहीं दिखेगा, अंधेरे में आपको कुछ नहीं दिखता। अंधेरे में कुछ दिखता है आपको? कुछ भी नहीं, अपने हाथ को भी नहीं देख सकते। पर जहाँ पूरे प्रकाश में आपको कुछ दिखता है, आप लाइट को देखते रहो थोड़ी देर, थोड़ी उसके बाद देखो आपको सब कुछ लाइट ही लाइट दिखेगी, कोई आकार दिखेगा नहीं। कभी कोशिश करना सूर्य को देखना थोड़ी देर के लिए, उसके बाद इधर उधर देखो, कुछ नहीं दिखेगा। तो ना आप लाइट को देखो तो आपको कुछ दिखता है, ना अंधकार को देखो तो कुछ दिखता है। हम कहाँ फंसे हुए हैं? ना अंधकार में ना प्रकाश में, हम बीच में फंसे हुए हैं। और ये बीच में फंसने को ही माया बोलते हैं। तो हमको निकलना है इसमें से। इसी को संसार बोलते हैं, इसी को माया बोलते हैं। तो यहाँ बोलते हैं कि राम की भक्ति उपाधि रहित, उपमा रहित, बाधा रहित, जिसके हृदय में सदा बस जाती है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो आप मेरे को धक्के मार मार के यहाँ से निकाल दोगे। राम की भक्ति उपाधि रहित, बिना किसी आलंबन के, बिना किसी सपोर्ट के, उपाधि रहित। फिर दूसरा बोलते हैं उपमा रहित, बिना किसी एग्जाम्पल के। अभी मैंने इतने सारे पानी का, मिट्टी का, पत्थर का, सोने का एग्जाम्पल्स दिए। यहाँ कहते हैं किसी की उपमा नहीं, कोई एग्जाम्पल नहीं लेना। राम की भक्ति बिना एग्जाम्पल के, बिना किसी रूप के। तो यहाँ पे आप किसका आलंबन ले रहे हो, किसका सपोर्ट ले रहे हो? फोटो का। किसका सपोर्ट ले रहे हो? मूर्ति का। वो कह रहे हैं कि किसी मूर्ति का सपोर्ट नहीं लेना है राम की भक्ति के लिए, किसी एग्जाम्पल का सपोर्ट नहीं लेना है। फिर बाधा रहित, अपने मन में कोई इमेजिनेशन नहीं करना है कि यार मैं तो इतना गिरा हुआ हूँ, मैंने इतने गलतियाँ की हैं जीवन में, भगवान मेरे ऊपर कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे, मैंने इतने पाप किए हैं। ये सब बाधाएं आती हैं, मन में शंका आती है तो बाधा हो गई, उसी शंका को ही बाधा बोलते हैं। तो यहाँ बोलते हैं बाधा रहित, जिसके हृदय में सदा वास करती है। तो भक्ति बिना इन चीज़ों की होती है। अब देख लो, अब हम क्या कर रहे हैं और भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ करने के लिए, और काकभूषुंडी जी क्या बोल रहे हैं कि भक्ति जहाँ उपाधि नहीं है वहाँ भक्ति होती है, जहाँ उपमा नहीं है वहाँ भक्ति होती है, जहाँ बाधा नहीं है वहाँ भक्ति होती है। तो अपने आप को उस पोजीशन में ले आओ। और उसको उसमें लाएगा कौन? आपको प्रभु ही लाएंगे, प्रभु ही लाएंगे। पर उसके लिए आपको पूरा समर्पण करना है, पूरी शरणागति चाहिए। मतलब कि अपने आप को खो जाना है। जैसे आप नींद में अपने आप को खो जाते हो, आपको पता ही नहीं कि आप सोए हुए हो कि जिंदा हो कि मरे हुए हो कि आदमी हो कि औरत हो कि शरीर हो कि भूत हो, कुछ पता नहीं है सोते समय। उसी तरह से जब हम बिना सोए उस प्रभु में पूरी तरह से लीन हो जाते हैं, बिना सोए, मतलब मन बिल्कुल खाली। नींद में मन खाली हो जाता है, आप जागे हैं और मन खाली हो गया। इसको बोलते हैं ये तीनों, क्या? उपाधि रहित, उपमा रहित, बाधा रहित। इसका तीसरा एक और शब्द है, उसको बोलते हैं निर्विकल्प समाधि, कि आप बिना विकल्प के, बिना किसी विचार के आप प्रभु में लीन हो गए।
तो राम 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 आप बोलते रहिए राम राम राम। थोड़े दिनों के बाद क्या, अगर भक्ति सच्ची है तो राम राम मन में शुरू हो जाता है, आपके मुख पे हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मन में राम 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 आता है और आप उसके भक्ति सच्ची है तो उस राम, जो शब्द राम है जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो जो परमात्मा है, सर्वव्यापी परमात्मा, उसके अंदर जैसे जैसे आपका मन विलीन होता जाता है उसके बाद आप में और राम में कोई अंतर ही नहीं। फिर मैं ही राम, राम ही मैं। ये कौन बोलता है? आप बोलने वाला बचता नहीं पीछे, ये सिर्फ हम बता रहे हैं, बोलने वाला बचता नहीं पीछे। फिर बोलते हैं ते ही बिलो की माया सकुचाई, करी न सकै कछु निज प्रभुताई, अस विचारी जय मुनि विज्ञानी, या चही भक्ति सकल सुख खानी। उसको देखकर माया सकुचाती है और अपनी प्रभुता कुछ नहीं कर सकती। ऐसा विचार कर जो विज्ञानी मुनि हैं वे संपूर्ण सुखों की खान भक्ति की चाहना करते हैं। रघुनाथ जी का यह रहस्य कोई शीघ्र नहीं जान सकता। तो अभी मैंने इतना बता दिया, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये थोड़ा गूढ़ विषय है, तो इसके लिए शुद्धिकरण चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध मन मतलब हमारा मन अनन्याश्चिंतयन्तो मान ये जना पर्युपासते, मतलब एक्सक्लूसिव डिवोशन। आपके मन में किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी परिस्थिति के बारे में, किसी भी अनुभव के बारे में कोई मन में विचार नहीं आना चाहिए। फिर कौन सा विचार आना चाहिए? सिर्फ प्रभु का, अनन्य भक्ति। तब जाके ये जो बता रहे हैं कि कर जो विज्ञानी मुनि हैं वे संपूर्ण सुखों की खानी भक्ति की चाहना करते हैं। रघुनाथ जी का यह रहस्य कोई शीघ्र नहीं जान सकता और रघुनाथ जी की कृपा से जान लेने पर स्वप्न में भी मोह नहीं आता। स्वप्न में भी मोह नहीं आता। हम कितने स्वप्न लेते हैं, कभी हम औरत होते हैं, कभी हम आदमी होते हैं, कभी हम बच्चे होते हैं, कभी हम जानवर होते हैं, कभी हम क्या क्या रूप लेते रहते हैं हर स्वप्न में। पर यहाँ भगवान कह रहे हैं कि एक बार ये हम परमात्मा में, प्रभु राम में लीन हो गए, उसके बाद मोह मतलब क्या? आप इस जीवन में जी रहे हैं पर कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी विषय, कोई भी काल, कोई भी देश, कोई भी वस्तु आपको प्रभावित नहीं कर सकता। अभी मुझे कौन प्रभावित कर रहा है? आप लोग। आप लोगों को कौन प्रभावित कर रहा है? हम। नारायण को कौन प्रभावित कर रहा है? कोई नहीं। ईश्वर कौन है? ईश्वर वो है मायापति, मतलब जिसके अधीन माया है, और जो माया के अधीन है उसको बोलते हैं जीव, वो तुम और मैं। तो जिस समय एक मनुष्य अपने को माया के ऊपर ले जाता है, मतलब माया अपने लेवल पे मन, अपने मन के ऊपर निकल जाता है और देखता है कि अरे ये तो मन है, वो और ईश्वर एक है। और ऐसे जो लोग हैं उनको हम बोलते हैं संत। ये संतों की बाड़ी है ना। ऐसे लोगों को बोलते हैं संत। अब क्लिक हो गया तो खो गया, नहीं हो गया तो लगे रहो मुन्ना भाई, और क्या। उसके बाद अवरहु ज्ञान भक्ति कर, भेद मन सुनहु सुप्रवीण, जो मुनि होय राम पद प्रीति सदा अवछीन। हे अत्यंत चतुर, आप और भी ज्ञान भक्ति का भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री रामचंद्र जी के चरणों में सदा अखंड प्रीति होती है। अभी ये आगे और भक्ति का सीक्रेट बताने वाले हैं, तो करना है तो थोड़ा बोल आप।
हे शिव शंकर डमरू भारी गंगाधारी हे त्रिपुरारी शिवाय बोलो कहानी समझ बनना जात शिवाय बोलो ओम भगवान से क्यों है अभिलाषी चेतन अमर सरहद सुरासी राम जय राम जय राम सो माया वशे भय गोसाई नहीं ग्रंथि मर गई यद्यपि मृषा कठिनाई ग्रंथि न हो सुखारी जब गाई भावत शिशु पाए बनाई राम सिया राम जय राम हमें मिला सियापति राम अयोध्या नगरी।
हरित चले परम धर्म में पै तुझी भाई और नल बनाई कृष्ण रुद सब क्षमा जुड़ावे विश्राम जन्म गई जावे हमें मिला सिया बलिया विचार मथानी समाधान सत्य जुबानी समधिकारी नीता विमल विराग सुमन प्रभु राम के लीला योग अग्नि पर प्रकटता और कर्म सुभाष भलाई और बुद्धि से राम ज्ञान घटा और ममता मल जल जाए और तब विज्ञान निरूप नहीं और बुद्धि शब्द दिया भरी और समता दिवटी बना रामायण और तीन अवस्था करे और तेज राशि जान पड़े और यही मिले सही दीप और जरहि महत्व सभा और जात जासु समीप रामायण विषय सो जाओगे फिर। जो कुछ मैंने अभी बोला, अभी तक जो एक्सप्लेन कर रहा था, थोड़ा सा डीप लग रहा होगा, थोड़ा दिमाग ज़्यादा यूज़ करना लग रहा था कि बहुत भारी है, पर गुरु जी अभी जितना इन्होंने पूरा अभी पढ़ा सब कुछ यहाँ पे अभी जब आया ना, ये क्या बोले यहाँ पे, तो तीन अवस्था तीन गुणा, तीन अवस्था जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तीन गुण सत्व रजस तम, फिर ते ही कपास ते काढ़ी, उसको आपको अलग अलग करना है। फिर उसके बाद तूल तुरिया सवारी पुनी, तूल तुरिया, तुरिया मतलब अभी मैं बता रहा था निर्विकल्प समाधि,
जहाँ मन एकदम खाली हो जाता है और आप जागे हैं, ये तुरीयावस्था है। तो अभी वो बता रहे हैं पर मेरे मुख से पहले ही निकल गया है, तो अभी हम वापस पहले चौपाई पे जाते हैं। तो हे तात, यह अथक कहानी सुनिए, समझते ही बनती है, बखानी नहीं जाती। समझते ही मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे क्या है ये देखिए, जो सत्संग जो होता है ना, यहाँ पे सत्संग में जो आचार्य जो है, जो प्रवचन करता है, वो बोल सकता है, लेकिन समझना आपको है। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं समझाने की, आसान करने की। सबसे आसान तो है भगवान का नाम लो। अब कितनी बार कितने तरीके से हमने बोल दिया, लेकिन आप लेते नहीं, तो अब आगे क्या करें? तो फिर काक भुसुंडी जी आ जाते हैं कि कहेंगे यार मैं ऐसा तुमको बताता हूँ कि तुम सुनते सुनते सो जाओगे। सोने से क्या होगा? मन खाली हो गया, आनंद आ गया, चलो इतना तो कर लो। तो यहाँ पे यह अतः कहानी समझते ही बनती है, बखानी नहीं बनती। यह जीव अविनाशी ईश्वर का ही अंश है। जैसे हर लहर एक समुद्र का अंश है, उसी तरह से आप, मैं, ये, वो, हर चीज, हर व्यक्ति, हर वस्तु उस ईश्वर का ही अंश है। जैसे हर आभूषण सोने का ही अंश है, उसी तरह से यहाँ पे बोलते हैं कि यह जीव अविनाशी ईश्वर का ही अंश है। अब ये जीव अविनाशी कैसे हो गया? हम तो लोग देखते हैं, लोग मरते हैं, उनके क्रिमेशन में जाते हैं, उनके लिए श्राद्ध करते हैं, और आप कह रहे हो कि ये अविनाशी है। जरा सोचिए, यहाँ पे काक भुसुंडी जी आपके बारे में बात कर रहे हैं, हमारे बारे में बात कर रहे हैं कि हम अविनाशी हैं। हम क्यों अपने आप को सोचते हैं कि हम मर जाएंगे? क्योंकि हमने अपने आप को शरीर समझ लिया है। प्रभु की भक्ति करने से क्या होगा? हमें पता चलेगा कि हम प्रभु के अंश हैं। अगर आप अपने आप को जीव बोलते हो, कहते कि जैसे अब मूवी देखते हैं तो मूवी में कोई मर जाता है, कोई भक्त मर जाता है, तो उसके अंदर से एक दिया निकलता है, टुक 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 जाके भगवान में लीन हो जाता है। या आपको पता है कि पिछले कर्मों की वजह से मेरा ये जीवन ऐसा है, और मैं अच्छे कर्म करूंगा तो मेरे को अगला जीवन अच्छा मिलेगा। ऐसे बोलते हैं ना हम कि पिछले कर्मों की वजह से मुझे ये जीवन मिला है, और अब जो मैं कर्म करूंगा, पुण्य पाप जो करूंगा, उसके बेसिस पे मेरे को अगला जन्म मिलेगा। किसको मिलेगा? इस जीव को मिलेगा ना। मतलब क्या हुआ? पहले भी आप थे, अभी भी आप हैं, मरने के बाद भी आप होंगे। तो आप मरे कहाँ? प्रश्न, आप मरे कहाँ? इसीलिए आप ईश्वर स्वरूप हैं, और ये पहचानना सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है। जानवर नहीं कर सकता, पक्षी पेड़ नहीं कर सकते, वस्तुएं नहीं कर सकती, सिर्फ मनुष्य। तो अपने आप को तमस से जगाकर रजस में लेके आओ, रजस से सात्विक बनो। काक भुसुंडी जी भी पहले, काक भुसुंडी जी कौन थे? इन्होंने भी तो रामचंद्र जी को तंग किया था फिर ही तो बने। राम 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 करके देखो कितना ज्ञान आ गया कौए को। हम भी चोंच मारते रहते हैं, कौए की आदत है ना चोंच मारने की। पहली चोंच मारी सुबह उठते ही, अरे यार चाय बिस्किट दे दो। दूसरी चोंच मारी ब्रेकफास्ट, तीसरी चोंच मारी बीच में सेब, चौथी चोंच मारी फिर अरे लंच नहीं बनाया अभी तक, फिर चोंच मारी आफ्टरनून टी, फिर चोंच मारी डिनर। सोने से पहले यार एक कप दूध ही हो जाए। ये तो मैं खाने की बात कर रहा हूँ। चोंच मारना मतलब अभी मेरी दृष्टि देखो, कभी इनके पास जा रही है, कभी आपके पास जा रही है, कभी आपके पास जा रही है, कभी हर एक के पास जा रही है। तो ये चोंच लग रही है, आंखों की चोंच है हर जगह पे। कौवा कभी भी कोई भी फल पूरा नहीं खाता, सिर्फ चोंच मारता है और बाकी उसको वेस्ट कर देता है। हम भी ऐसे ही अपने जीवन में हम किसी भी चीज़ को पूरी तरह से एक बार लेके पूरा उसमें समर्पित हो जाओ, वो भी नहीं करते, लटके हुए हैं बीच में। ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे भी करना है, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए ना। हम अतीत को भी नहीं भूले और आगे का भी चाहिए, लटके हुए बीच में, उसी को यह अवस्था बोलते हैं। देखो तो कौवा
कौवे की आदत है चोंच मारना। जब मैं आश्रम गया पढ़ने के लिए, तो आप लोगों ने सुना है ना वो माता अमृतानंदमयी माँ जो आती है, आलिंगन करती है, हक करती है सबको, तो उसको मिलने गया। कब की बात है? 95 की बात है। तो तब वो टूरक के उधर कहीं पे करती थी एक हॉल में। तो उनके पास गया तो मैंने कहा कि मैं आश्रम जा रहा हूँ जनवरी में, ये नवंबर की बात है। तो मैं काफ़ी देर तक उधर, उसने कहा इधर पीछे बैठ जाओ, ध्यान करते बैठो। ध्यान करते बैठा। फिर उसने 3 घंटे के बाद मुझे बुलाया। हाँ बुलाया, कहती है, और वो अपनी भाषा में बोलती है, तो कहती है आश्रम जा रहे हो, कौवे की तरह ज्ञान मत बटोरना, क्योंकि कौवा सिर्फ चोंच मारता है। कॉकटू को कभी देखा कैसे करता है? वो प्लम्स को खाते हैं फिर फेंक देते हैं, कभी भी ये पूरा नहीं खाते। कौवा भी ऐसे ही करता है। पर इस कौवे ने, इस काकभुसुंडी ने क्या, ये काकभुसुंडी क्यों बने? क्योंकि इन्होंने राम नाम लिया, अपनी गलतियों से सीखा, अपना उद्धार किया और चिरंजीवी बन गए। जब तक ये सृष्टि है तब तक काकभुसुंडी जी है। इसी तरह से आप जो जीव हैं, पहले भी थे, अभी भी हैं, मरने के बाद भी रहोगे। अगर हम मरने के बाद रहेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? हम कभी मरे ही नहीं। तो अगर अगला जन्म हमको अच्छा चाहिए तो पुण्य करो, सिर्फ रामायण मत सुनो, ये तो पुण्य है ही है। पर अपनी वाचा से, अपने मन में कोई दुर्विचार मत लाओ, अपने मुख से कोई बुरी वाणी मत बोलो करो, अपने शरीर से कुछ बुरे कर्म मत करो, फिर तो जाके कुछ उद्धार होगा। फिर इससे पुण्य अर्जित होता है। फिर उसके बेसिस पे अगला जन्म तुम्हारे को अच्छा फैमिली मिलेगा, अच्छे पेरेंट्स मिलेंगे, जहाँ भक्ति वक्ति बचपन से ही शुरू हो जाएगी, अच्छा शरीर मिलेगा, अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। नहीं तो उन लोगों को देखो जो अभी सीरिया में फंसे हुए हैं कैंप्स में, अभी उन लोगों को देखो जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, उन लोगों को देखो जो अफ्रीका में, यानी कितनी सारी कंट्रीज हैं अफ्रीका में जहाँ पे प्रॉब्लम है। आप भारत में पैदा हुए, आप फिजी में पैदा हुए और सब जगह घूम घाम के फिर सत्संग कर रहे हैं रामायण की। ये कोई छोटी बात नहीं है। उनको कहाँ सत्संग मिल रही है? वो तो, उनको तो ये नहीं पता अगला पानी कहाँ से मिलने को मिलेगा। तो आपने कुछ तो पुण्य किए हैं, पर यहां मत रुको, यहां मत रुको। और अगर कुछ गलतियां हुई हैं अपने जीवन में, उनके बारे में सोचो मत। उसकी जगह भगवान का नाम ले और उसके प्रति समर्पित हो जाए। आपने आप जितनी गलतियां इस जीवन में हुई हैं सब धुल जाएंगी, क्योंकि धुलाने वाला वही है। और अगर इस जीवन में मोक्ष नहीं मिला, अगर इस जीवन में हम प्रभु के साथ एक नहीं हुए, अगला जन्म अच्छा मिलेगा, अच्छी फैमिली मिलेगी, अच्छे पेरेंट्स मिलेंगे, अच्छे दोस्त मिलेंगे, अच्छी सत्संगत मिलेगी, संगत मिलेगी, जहाँ पे आपका जो जर्नी है वो चलती रहेगी आगे। देखिए, तो ये तो यहाँ बोलते हैं, यह जीव अविनाशी ईश्वर का ही अंश है, जो चेतन पाप रहित स्वाभाविक ही सुख निधान है। अब ये सोचो, आप बोलते हो मैं पापी हूँ सब बोलते हैं हमने पाप किए हैं स्वामी जी, इतना है। क्या पाप कर? आप कभी पाप कर ही नहीं सकते। यहाँ पे बोल रहे हैं पाप किसने किया है? पति ने किया है। पाप किसने किया है? बेटे ने किया है। पाप किसने किया है? पत्नी ने किया है। पाप किसने किया है? ये सब जो हमने नाम अपने आप को दिए हैं, माँ, बहन, पति, पत्नी, दोस्त, भाई, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, प्रवचनकर्ता, श्रोता। श्रोता अगर सुन नहीं रहा तो पाप कर रहा है। प्रवचनकर्ता अगर प्रवचन ठीक से नहीं दे रहा है तो पाप कर रहा है। पर जीव जो आपका अस्तित्व है वो कभी पाप नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये जीव ना तो श्रोता है, ना तो वक्ता है, ना तो पति है, ना पत्नी है, ना भाई है, ना बहन है। जैसे सोना ना तो नेकलेस है, ना कंगन है, ना बाली है, ना नथनी है क्या? सोना क्या है? सोना है उसी तरह से आप क्या हैं? जीव क्या है? जीव ईश्वर स्वरूप है। और आपने अपने आप को क्या समझ लिया है?
मैं ये शरीर हूँ, मैं पैदा हुआ था, मैं एक दिन मर जाऊंगा, और उसके बाद तो और करप्शन, दूसरा सेकंड लेवल करप्शन, सेकंड टियर करप्शन। मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, दीज आर ऑल इमेजिनेशंस इन द माइंड। और सब ये इमेजिनेशंस पाप करते हैं। आदमी कभी पाप नहीं करता। अगर थोड़ा सा सोचो, आदमी कभी पाप नहीं करता। जब आप कोई रोल ले लेते हो तब आप पाप करते हो। मैंने ठीक किया कि नहीं ठीक किया, ये खाऊं कि नहीं खाऊं, शरीर समझ के, शरीर है तो भूख लगेगी, ये खाऊं कि नहीं खाऊं, फिर एडिक्शन हो जाता है। पर जो जीव है, जो मरते समय काफ़ी जो मरने से जो आप में अभी है और मरे हुए आदमी में नहीं है, वो क्या है? डिफरेंस क्या है दोनों में? जीव का डिफरेंस है। उसमें जो मर गया है उसमें आत्मा नहीं है, आपके अंदर आत्मा है। तो ये आत्मा जो है ये बाय नेचर ये शुद्ध है। बाय नेचर ये कभी पाप नहीं कर सकती, बाय नेचर ये कभी पुण्य भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये परमात्मा स्वरूप है। इसी को बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, कि ये आत्मा और ब्रह्म जो है या ईश्वर जो है वो एक है। पर हम अपने आप को भूल गए हैं, उसको बोलते हैं मोह। क्यों हम अपने आप को भूल गए? माया के चक्कर में हम उस माया को ब्लेम करते हैं। अब माया किससे डरती है? वो ज्ञान से नहीं डरती, ज्ञान भी माया का ही एक रूप है। तो माया किससे डरती है? भक्ति से डरती है क्योंकि माया भी स्त्रीलिंग है, भक्ति भी स्त्रीलिंग है। औरत से डरती है, आदमी से नहीं डरती चलो इस पॉइंट के साथ विराम लेते हैं। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। रामायण देवी माता की जय। चलो।